तो हमारे यहाँ पर क्या किया कि कोई भी चीज किसी व्यक्ति को मनवानी है तो उसको धर्म से जोड़ा गया, राइट? क्योंकि धर्म की बात जल्दी समझ में आती है और फिर उसको भी धर्म से कैसे जोड़ा, स्टोरीज बना दी, तो स्टोरीज व्यक्ति को जल्दी रजिस्टर हो जाती हैं, राइट? और वो ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। तो अब एक तो मैं ऑलरेडी आपको तप के विषय में तो बताया ही कि तप करने से मन स्थिर रहता है, इसलिए तप करते हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि टेक्निकल रीजन उसका ये है कि जब पानी बरसता है तो एक तो उस समय पर जल जो है वो थोड़ा अशुद्ध भी रहता, बहता हुआ पानी रहता, नदी नाले सब बहते हैं, राइट? दूसरा, चूंकि जल तत्व बढ़ जाता है तो गाय के दूध में भी पानी बढ़ जाता है, और गाय का दूध भी इतना ऐसा नहीं होता कि वो बहुत पीने लायक नहीं होता। इसीलिए शिव जी पर दूध भी चढ़ाते हैं कि भाई दूध गाय बहुत ज्यादा देने लगती है और पानी उसके अंदर बढ़ जाता है, तो एक्सेसिव मिल्क का क्या करें? तो आप उसको ऐसे बहा तो नहीं सकते, तो उनको शिव पे चढ़ाते हैं। अब एक्चुअली में जब जल तत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है और बारिश लगातार हो रही होती है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, और जब हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हम कोई भी बहुत हैवी फूड नहीं खा सकते। अगर आप इस समय पर नॉन वेज खाओगे तो आपको वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, शराब पियोगे डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको व्रत से जोड़ दिया कि आप फास्टिंग कर रहे हो। कुछ लोग 30 की 30 दिन फास्ट करते हैं, तो पूरा जो शरीर है उसको पाचन के लिए प्रॉपर 1 महीने का रेस्ट मिल जाता है, ताकि वो आगे के 11 महीने के लिए तैयार हो सके, राइट? क्योंकि जल तत्व तो है, अब ज्यादा जल तत्व बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा कंज्यूम आप करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा डाइजेशन में। इसीलिए फास्टिंग का महत्व बता दिया। अब आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा हो कुछ लोग 30-30 दिन करते हैं फास्ट, पूरा श्रावण फास्ट कर लिया, राइट? और कुछ लोग केवल सोमवार करते हैं, और कुछ लोग केवल पहला सोमवार या आखिरी सोमवार कर लेते हैं। बट एटलीस्ट कुछ तो फास्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि जब बहुत जल तत्व है, अशुद्धि भी थोड़ी हो गई है, गाय का दूध भी पतला हो गया है, तो उस समय पर थोड़ा अपने पाचन तंत्र को, अपने स्टमक को आराम देने से आपका डाइजेशन ठीक होता है, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। और दूध इतना काम का रहता नहीं है, इसलिए चढ़ा देते हैं। जो भी चीजें काम की नहीं होती वो सब शिव जी स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए दूध का महत्व है और इसीलिए तप करने का महत्व है सब, राइट? तो काम कम ही रहेगा। जब बारिश इतनी हो रही है तो आप या तो छाते बेचोगे या बरसाती बेचोगे, बाकी तो कुछ बिचता नहीं, राइट? तो अब आपका काम नहीं चल रहा, तो आपका मन इधर उधर उदास हो सकता है। जो लोग थोड़े कमजोर बन के उनको लग सकता है अरे मेरे घर कैसे चलेगा। तो इसीलिए आप ध्यान करने का बोला, मंत्र जप करने का बोला। आपने कोई नया प्रण ले लिया कि मैं 1 महीने दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, चप्पल रहूंगा, या हर रोज मंदिर जाऊंगा, रोज शिव जी पर, तो इस पर आपका ध्यान जो इस समय पर आपके काम धंधे भी नहीं चल रहे हैं, और चूंकि जल तत्व भारी है, जल तत्व ऑलरेडी ज्यादा है, तो आप देखोगे कि ऐसे जैसे ही बारिश आती है आप ऑफिस में भी तो काम करना बंद कर देते हो और भजिए का ऑर्डर कर देते हो। तो मतलब इस समय फोकस नहीं है आपका ज्यादा। तो ऑलरेडी जब फोकस कम है तो इस समय ये रेमेडीज करने से हम फोकस में आ जाते हैं। तो ये काम चलाऊ काम तो हम कर ही सकते हैं छोटी मोटी रेमेडी करके। तो ध्यान से क्या होता है, ये बेसिकली प्रश्न। अब ध्यान क्या है? तो ध्यान ऑब्वियसली अपने अंदर जाने का एक साधन है। अब जब आप, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, तो चूंकि जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारा आकाश तत्व बढ़ता है। तो आप अपने सांसों पे ध्यान ले जाते हैं या कोई आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो आकाश तत्व का वृद्धि होती है। अब आकाश तत्व कंट्रोल करते हैं गुरु। अब गुरु, चूंकि गुरु का वृद्धि होती है, तो आपके अंदर एक तो इंटेलिजेंस, विजडम, और गुरु जिन जिन स्थान का कारक है, यानी कि धन की वृद्धि, शिक्षा की, संतान की वृद्धि, कर्म की वृद्धि, लाभ की वृद्धि और भाग्य की वृद्धि। तो जो भी व्यक्ति ध्यानी होता है उसका गुरु बलवान होता जाता है, और गुरु जैसे जैसे बलवान होता जाता है उसके ये 5 इंपॉर्टेंट लाइफ की चीजें हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आप सांसारिक हैं तो, अगर आप संत हैं तो ऑलरेडी आपको सिद्धि मिलने लगती है। दूसरा, चूंकि ये जो संबंध है ध्यान का वो मन से है,
तो मन का कारक है चंद्र, तो हमारे सभी इमोशनल बैलेंसेस ठीक होने लगते हैं। तो हम इमोशनली अगर कहीं पर डाइवर्टेड हैं या हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम लगातार अपनी आदतों से परेशान हैं, या फिर हम कोई बात हमारे मन में अटक जाती है, वो बार बार निकलती ही नहीं है, तो वो चीजों से हमें निवृत्ति मिलने लगती है, वो चीजें हमारे जीवन के अंदर से जाने लगती हैं, तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। फिर ध्यान से पहले जनरली आप थोड़ा प्राणायाम करते हो, तो प्राणायाम करने से प्राणवायु बढ़ती है, तो आपका शनि और मंगल ठीक होने लगते हैं। जब आपके अंदर आकाश तत्व बढ़ने लगता है तो आप आराम अपने आप ही सुंदर होने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ रही है। हैप्पीनेस बढ़ने से वीनस स्ट्रांग होने लगता है, और चूंकि आप अपने मन को डायरेक्ट कर रहे हो, तो राहु कमजोर होने लगता है, केतु बलवान होने लगता है। तो आइडली तो देखो, तो ऋषि पाराशर ने क्या कहा? ऋषि पाराशर ने कहा कि नवग्रह के पाप प्रभाव से बचने के लिए ये अकेला ही काफी है, राइट। बट ध्यान करने के लिए जो पुण्य चाहिए, अब एक ऐसी चाबी है जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो रहा है, तो इस चाबी को हर आदमी को तो नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बीच बीच में ध्यान उनका टूट जाता है, राइट, क्योंकि पुण्य कम हो जाते हैं, तो फिर आपका ध्यान टूट जाता है। तो उसके लिए ये बाकी सब प्रक्रिया है कि आप मंत्र करें, यज्ञ करें, हवन करें, दान करें, ताकि आपका ध्यान अच्छा लगे। तो ये पूरा प्रोसेस है उस चीज का, है पूरी कवायद है, वो ध्यान अच्छा लगने के लिए, समाधि में जाने के लिए ही है। हाँ, तो ध्यान लगाने से या ध्यान करने से, लगा तो नहीं सकते आप ध्यान होता है, करा तो नहीं जा सकता। तो ध्यान अगर आपका हो रहा है तो आपके सभी ग्रह बैलेंस पर रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सभी ग्रह बैलेंस पर रहेंगे तो आप अंबानी बन जाएंगे, राइट, इसका कोई पैसे से संबंध नहीं है, बट जीवन में एक सरलता आने लगेगी, जीवन आसान हो जाए। ये जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, जो भी प्रोसेसेस हम करते हैं, लाइफ में एफर्ट को कम करना है, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है, राइट, यही सार है। बाकी तो पैसा कितना मिलेगा, पद कितना मिलेगा, ये तो भाग्य से आता है, वो कुंडली में हम 9th हाउस से देखेंगे, 10th हाउस से देखेंगे, पंचम से देखेंगे, बट इस जन्म में प्रसन्नता और इस जन्म में आसानी वो ध्यान से आता है। हाँ, तो पहले तो आपका एक प्रश्न है कि बाकी देवताओं से संबंधित कि उनकी पूजा कम करते, शिव जी पर ज्यादा फोकस रहता है, बाकी जिसके जो आराध्य होते हैं वो तो अपना उनकी पूजा रोज करते ही हैं। तो इसका तो टेक्निकल एक तो कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा कि देवशयनी 11 आई थी, तो बाकी सब देवता तो एनीवेज सो रहे हैं। तो भगवान जो दो प्रमुख स्तंभ हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव, तो भगवान विष्णु मतलब ऑपरेशनल एनर्जी जो है वो अभी सो गई है, राइट। अब इस समय जो चेतना है वो शिव का चेतना है, मतलब क्रिएटिव चेतना है या डिस्ट्रक्टिव चेतना है। तो इस समय उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि आप ये जो टाइम है ये नए टैलेंट को सीखने का, पुरानी आदतों को खत्म करने का, बुरी आदतों को खत्म करने का। तो माइथोलॉजिकली जब पूरे देवता सो ही रहे हैं तो केवल शिव ही जगते हैं, एक शिव तत्व ही है जो कभी नहीं सोते, तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। टेक्निकली और साइकोलॉजिकली ऑपरेशनल एनर्जी कमजोर है। अब ऑपरेशनल एनर्जी कमजोर है, आप ज्यादा चीजें इस समय एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में इस समय पर रेज ऐसी हैं कि ज्यादा चीजें ऑपरेशनल लेवल पे नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको ज्यादा चिंतन, मनन, क्रिएटिव चीजें करना, नेगेटिव चीजों को निकालना, इसके लिए टाइम है, राइट। अब दूसरी जो बात है कि महाकाल मतलब कि कालों का भी जो मतलब कि जो कालों का देवता है वो महाकाल है। अब शनि को काल कहा गया, और शनि जिनको देवी या मां मानते हैं वो महाकाली है। तो महाकाल जो है वो काली के पति के रूप में उपस्थित है, यानी कि शनि की जो जिनको शनि अपनी मां मानते हैं उनके रूप में उपस्थित है। नाउ सैटर्न और शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मा, तो हमारे कर्मों का
फल देने वाले शनि है या हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाले शनि है। और उस कर्म में जो हमने पिछले जन्म में नकारात्मक कर्म किए, नेगेटिव कर्म किए, उसके दंड से बचाने वाले अगर कोई है तो वो महाकाल है। इसीलिए शनि की 7.5 में अगर आपको कोई उनके ताप से बचा सकता है तो वो महाकाल। क्यों? क्योंकि शिव जी ने ही शनि का सृजन किया। तो भोलेनाथ ने शनिदेव का सृजन इसीलिए किया ताकि वो हमारे अपने मनुष्यों को, इवन देवताओं को भी अपने कर्मों के आधार पर फल दे सकें। और शनिदेव किसी भी और देवता से बाध्य नहीं है कि उनकी बात को वो माने। केवल एक ही देवता शिव जी जिनकी बात को वो मानते हैं, और आपके पनिशमेंट में कुछ कमी आ सकती है अगर संभव है तो, क्योंकि शनि जो है वो इमोशनलेस है। तो इसलिए उनके पास कोई ये नहीं है कि आपको बहुत तकलीफ आ रही है तो आपको कोई रियायत दे दी जाए। बट यस, अगर आप महाकाल की प्रार्थना करते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, और आप पे 7.5 है, आप पे शनि का ढैया है, आप पे शनि की दशा है, तो वहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि वो शनि के मतलब महाकाल ने काल स्वरूप में ही शनि का सृजन किया, इसलिए इन दोनों का ये संबंध है। इसलिए आपने देखा होगा कि 7.5 में ज्योतिषी या हम स्वयं भी, आप स्वयं भी महाकाल के दर्शन करने का बोलते हैं, महाकाल पे पूजा कराने का बोलते हैं, अभिषेक कराने का बोलते हैं, और उससे लोगों को तुरंत रिलीफ मिलता भी है। तो दैट इज टेस्टेड रेमेडी फॉर शनि's इम्पैक्ट। 7.5, अष्टम शनि, शनि दशा, और मे बी पंचम शनि ऑल्सो, बहुत ही सटीक ये रेमेडी है। हाँ, तो जितने भी अष्टकम होते हैं वो अष्टकम 8th हाउस से संबंधित होते हैं, चाहे वो रुद्राष्टक हो, काल भैरव अष्टकम हो, लिंगाष्टक हो, वो सभी 8th हाउस से संबंधित होते हैं। और 8th हाउस हमारे जीवन के अंदर कष्ट का स्थान है। ये ना केवल कष्ट का स्थान है, बल्कि ये हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप भी इसी हाउस से निकलते हैं, और ये पिछले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में हमें डेट्स या कर्ज के रूप में आते हैं। तो जब भी आप कोई अष्टम से संबंधित रेमेडीज करते हैं, यानी कि आपको जीवन में कष्ट है, फियर है, फोबियाज हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको लगातार धोखे मिल रहे हैं, असफलता मिल रही है, आपका फोकस सेट नहीं होता, और आपका प्राण शक्ति कमजोर है, क्योंकि अष्टम में प्राण बसते हैं, तो आपका प्राण ऊर्जा नेगेटिव है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, डाउट आने लगता है, ब्लेम आने लगता है, तो अष्टम स्थान से संबंधित रेमेडीज की जाती हैं। अब उसमें अष्टाक्षरी मंत्र भी होते हैं, लेकिन ये पाठ भी होते हैं जिसमें कि रुद्राष्टक, काल भैरव अष्टकम है ना, लिंगाष्टक ये होते हैं। वैसे तो आप हमेशा ही इनको कर सकते हैं, बट चूंकि ये शिव का महीना, ये श्रावण मास है, इसलिए इस समय पर जब आप अष्टम से संबंधित ये पाठ करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। पूरे साल का लाभ एक तरफ है, और इस साल का, इस महीने का किया हुआ ये प्रयोग या फिर ये पाठ ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और चूंकि ये टाइम भी ऐसा ही है जब हमारे इमोशनल या आप ये बोलो कि आपकी आत्मा के ऊपर या मन के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव है पिछले जन्म से आए हुए या फिर इस जन्म के किए हुए गलत कामों से, वो निकलने का टाइम है। तो इस समय जब हम अष्टकम या अष्टाक्षरी मंत्र करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए इस समय पर, श्रावण के महीने पर, ये रुद्राष्टक या लिंगाष्टक या काल भैरव अष्टकम करने को बोला जाता है। तो श्रावण में तो रुद्राभिषेक आप पूरे 30 के 30 दिन ही कर सकते हो, क्योंकि पूरा महीना ही जो है वो शिव को डेडिकेटेड है। बट चूंकि सोमवार जो है वो चंद्र का वार है, राइट, इट इज मंडे कमिंग फ्रॉम मून, सो उस दिन अपने आप देखो तो हर चीज का एक सिंक बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं कि मंडे को मून की होरा में आप रुद्राभिषेक करो। तो ये चंद्र चूंकि हमारे लिए सभी नक्षत्रों के स्वामी है, मन के कारक है, हेल्थ के कारक है, तो वो अच्छा है। तो बट श्रावण के अंदर आप 30 की 30 दिन कर सकते हो। दूसरा, रुद्राभिषेक एक ऐसी
चीज है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके की दशा अंतरदशा चल रही हो, वो उस चीज को निवारण करने में सामर्थ्य उस रुद्राभिषेक में होता है। तो टेक्निकली आप श्रावण के दिन 30 दिन कर सकते हो, और काफी लोग करते ही हैं 30 दिन लोगों के पुजारी आते हैं, वो लगातार करते हैं, क्योंकि एक आम जनता आम आदमी के लिए रुद्राभिषेक चैंट करना आसान नहीं होता। दूसरा, अगर आपको आता नहीं है तो आपको करना भी नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप उसको सुन लें और या फिर किसी ब्राह्मण से उनको बुलाकर करें, तो क्योंकि उसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी वैदिक चैंट का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है, राइट। तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मंडे को तो करना ही चाहिए। हाँ, तो अगर आप कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं या कोई ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर गिल्ट में चले जाएं कि अरे पूरी दुनिया तो मंदिर जा रही है, पूरी दुनिया तो ध्यान कर रही है, मैं नहीं कर पा रही। हो सकता है अभी आपकी दशा अंतर ऐसा चल रहा हो कि मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है, या फिर आपके ऊपर काम का लोड इतना हो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो कि आपकी प्रायोरिटी में ये चीज नहीं आ पा रही, राइट। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई चीज रजिस्टर नहीं होगी, जब तक आपके मन आपको ये बोलेगा नहीं, बुद्धि ये बोलेगी नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, तब तक तो आप करेंगे नहीं। बट स्टिल 2 चीजें आप कर सकते हो। एक तो फूड अपना मैनेज रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करो, बट पूरे श्रावण थोड़ा हल्का फूड, राइट, थोड़ा सात्विक फूड, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। आप सुबह कर लें, शाम को कर लें, दोपहर में कर लें, जब भी कर लें। अच्छा, आप चैंटिंग भी नहीं कर सकते, आप दिन भर ड्राइव करते रहते हो, तो अपनी गाड़ी में सुन सकते हो। आप अगर दिन भर ड्राइव नहीं करते, आपके घर में रहते हो, किचन में ही बहुत काम है, तो किचन में सुन सकते हो। केवल शिव की एनर्जी में रहना है, ये है उद्देश्य। अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप कर सकते हो। भाई, एक हो गया बेस्ट सिनेरियो, एक हो गया जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो, राइट। अगर आपको कुछ नहीं है तो बस केवल एक एनर्जी में भी आप रहोगे तो मन ठीक रहेगा और पुण्य भी मिलेगा, ये मेरा कहना है। हाँ, तो ये काफी अच्छा प्रश्न है कि जब आप संकल्प करके और वहां पर अवेलेबल नहीं रहते और कोई प्रीस्ट जो है वो या कोई ज्ञानी जो है वो आपके लिए वो पूजा कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आता है कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि जब आप संकल्प का जो प्रोसेस है, तो संकल्प में वो एक एक चीज को बताते हैं, राइट, कि आप कौन से युग में हो, कौन से संवत में हो, कौन से ईयर में हो, कौन से शहर में हो, किस शहर के किस कॉलोनी में हो, फिर आपका खुद का गोत्र क्या है, आपका राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है। इट इज काइंड ऑफ ए ईमेल, राइट। सो आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे वो ईमेल पहुंच रहा है, क्योंकि वो आपके राशि नक्षत्र चरण तक पहुंच जाते हैं, आपके गोत्र से लेकर। तो आप अगर केवल संकल्प भी ले लेते हैं और आपके कहने पर कोई व्यक्ति पूजा करता है, कोई प्रीस्ट पूजा करता है, इसका आपको उतना ही प्रभाव मिलता है जितना कि आपको बैठकर मिलता है। अब इसमें दो फैक्टर है। फैक्टर नंबर 1, अगर आप किसी जगह पर अवेलेबल रहते हो तो ऑब्वियसली वो चैंटिंग का असर डायरेक्ट आपके मन पर पड़ता है, तो आपको उस समय पर बहुत लाइट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। दूसरा, जब आप साइकोलॉजिकली रहते हो, वहां पर आपने वो ले लिया, संकल्प ले लिया, और आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, तो भी वो पूजा जो आप कराते हो उसका फल आपको मिलता है, बट वो उस समय इमीडिएटली मन के लेवल पे पता नहीं लगता। केवल इतना अंतर है। बाकी अगर प्रीस्ट सही है और वो पद्धति से उसको कर रहे हैं, पंडित जी अगर पद्धति से उसको कर रहे हैं, तो आपको पूरा फल मिलता है। अब आप देखो, पुराने जमाने में राजाओं के लिए तो हमेशा पूजा पाठ होती रहती थी, क्योंकि भाई आसपास के अटैक से बचना है, राज्य को चलाना है, धन धान्य प्रॉपर रहे, तो राजा दिन भर पूजा में तो नहीं बैठ सकते थे। दूसरा, राजा के पास वो एबिलिटी भी नहीं थी कि वो मंत्र को चैंट कर सके। वो एबिलिटी तो केवल ज्ञानी के पास या ब्राह्मण के पास या वैदिक लोग जो चैंटिंग सीखते हैं उनके पास होती है। तो यही प्रोसेस था कि राजा संकल्प लेके निकल जाते थे, और बाकी जो लोग उस चीज को करना जानते वो उनके लिए करते थे, और उसका पूरा फल राज्य को और राजा को मिलता था। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप बिल्कुल कर सकते हो।
आप अगर सही जगह पर आपने संकल्प लिया है तो 100% पुण्य मिलेगा। प्रश्न ये था कि घर में मूर्तियां लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, या शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आप पारे का शिवलिंग लाते हैं या स्फटिक का शिवलिंग लाते हैं, जो एक जो भ्रांति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ला रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। वो इसलिए बोलते हैं कि आप घर में देवता ले तो आए और फिर आप अपने काम में लग गए, उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनको जो रोज चाहिए पूजा पाठ, अगर शिव जी लाए तो उनको रोज अभिषेक करना, जल चढ़ाना, वो हम नॉर्मली कर नहीं पाते, है ना। तो मनुष्य का एक बेसिक स्वभाव है कि वो लालच के वशीभूत होकर ज्यादा काम कर लेता है। अब अगर किसी ने कह दिया कि श्रावण में कर लो तो कर लिया, बट सुबह कहीं जाना था, शाम को कुछ और करना था, चीजें छूट जाती। इसीलिए हिदायत के रूप में ये कहा जाता है कि आप भाई अपने घर में ये काम ना करते हुए मंदिर में आप चाहे वहीं पर ही जल चढ़ा दें, वहीं पर ही अपना पाठ पूजा कर लें। दूसरी चीज ये है कि मंदिर का जो शिवलिंग है या मंदिर की जो मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कई वर्षों पहले हुई है और हजारों लाखों लोग वहां पर आकर साधना करते हैं। तो हजारों लाखों लोग वहां पर आकर साधना करते हैं, तो उस जगह की ऊर्जा बहुत अलग होती है और वो एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में मंदिर होता है। इसलिए बड़े बड़े मंदिर जाते हो आप तो आपका मन बदल जाता है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो केवल वही काम वहां पर हो रहा है, भगवान की अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है, पूरा साफ सफाई रखी जा रही है और वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं। जबकि हमारे घर में हम सभी तरीके के काम करते हैं, गंदगी भी हो सकती है, दूसरे काम भी करते हैं, तो वो इफेक्ट आपको नहीं आता। इसलिए श्रावण में ऐसा बोलते हैं कि आप अपने घर पर अगर आपके पास ऑलरेडी स्थापित है तो ठीक है कि आपके पिताजी किया करते थे तो समझ में आता है। अदरवाइज मंदिरों में जाकर करने से आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ज्यादा मन के लेवल पर शांति रहती है, इसलिए बोलते हैं। तो मैं तो हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि जब आपकी दोस्ती बॉस से है तो आपके नीचे कोई अगर परेशान भी कर रहा है तो इतनी कोई तकलीफ नहीं है। तो शिव जी ने ही सभी ग्रहों को ग्रह का दर्जा दिया, हर देवता के आराध्य शिव जी हैं। तो अगर आप केवल ओम नमः शिवाय ही करते हैं या डेली शिव की आराधना करते हैं तो आपको वैसे तो किसी चीज की और आवश्यकता नहीं। इट इज कंप्लीट, दिस रेमेडी इज कंप्लीट रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ कि आप शिव जी की आराधना करते हैं। बट मैं केवल घंटी बजाने को आराधना नहीं मानता। तो आराधना वो है जब आप बैठे हो, थोड़ा मंत्र जप कर रहे हो, या शिव जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जल अभिषेक कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट ओम नमः शिवाय की माला एक कर रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं और काफी वर्षों से कर रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बाकी कभी कभी कोई दशा अंतर ऐसा होता है कि ग्रह की शांति करानी पड़ती है तो वो सब्जेक्टिव तरीके से करा सकते हैं। बट रेगुलर अगर आप ये कर रहे हैं तो मेजरली यू आर प्रोटेक्टेड, मेजरली 99% यू आर प्रोटेक्टेड, कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।